Guys and welcome back to my channel Kushang Diary. टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। अब तू ही बताओ सजन, मैं क्या करूं। तो आज है 2 अक्टूबर और हम लोग देवरा मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। इसके रिव्यूज तो थोड़े एवरेज चाहिए हैं, बाकी मैं देख के बताता हूँ कैसी लगी मुझे। और मैं जा रहा हूँ दीदी, हेलो। मम्मी और पापा के साथ। एवरेज नहीं है, बुक माई शो पर 8.2 स्टार्स है। बुक माई शो की कभी भी रेटिंग पे भरोसा मत करा करो, मूवी क्रेडिट्स के भरोसे इसके करा ऊपर भरोसा मत करा करो। करो। मूवी क्रेडिट्स पे जाया करो, ठीक है? क्या बोलते हैं, क्रिटिक्स, मूवी क्रिटिक्स पे, ठीक है? ये मैं उनसे डालने बढ़िया कुछ वाली नहीं हो हूँ। सकता। हम लोग आ चुके हैं पैसिफिक एनएसपी। हम आ चुके हैं पैसिफिक एनएसपी में। हर कोने से चुन चुन कर सजाई हुई एक सेना। आपको मूवी कैसी लगी अम्मा? मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, मजा आया। पापा आपको? अच्छी लगी। दीदी आपको? मेरे को लास्ट बहुत में मजा खड़प्पा ने आया। अपने बाप को क्यों मारा? सही में सस्पेंस क्रिएट हो गया कि बच्चे ने अपने बाप को क्यों मारा। वो भी मर गया। सेम वही तो- फिल्म होगी बाहुबली जैसी। सॉर्ट ऑफ फर्स्ट हाफ तो काफी ज्यादा अच्छा था, सेकंड हाफ थोड़ा मेरे को ठीक ठाक लगा, बाकी को तो अच्छा लगा। मेरे को सेकंड हाफ थोड़ा ठीक ठाक सा लगा और थोड़ी बहुत बाहुबली की कॉपी टाइप सी ऐसी लगी मेरे को। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट वैसे ठीक है मूवी, वन टाइम वॉच तो जरूर। जा रहे डिनर पे सागल रत्ना और मैं मिलता हूँ आपको तैयार होके। हो चुका हूँ मैं रेडी। वही अपने जीन्स एंड ये वाली टी शर्ट मैंने पहनी है। जीन्स नहीं, सॉरी, कार्गो है, कार्गो है। सॉरी। तो हम आ चुके हैं सागर रत्ना के अंदर और ये एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है एंड यहाँ के जो व्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सीनरीज लगा रखी हैं और हमने खाने में ये बटर मसाला डोसा मंगवाया है। इसके साथ हमारे को 3 तरीके की चटनी दी, नारियल और रेड और ग्रीन कलर की कोई चटनी थी और दीदी ने पता नहीं कुछ तो मंगवाया था और ये सांभर छोटी छोटी ऐसे कटोरियों में दिया था। इसका जो बटर मसाला डोसा था वो थोड़ा एवरेज था, बट जो बाकी खाना मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगा। The next day. तो आज नवरात्रि का है हमारा फर्स्ट डे एंड नवरात्रों स्टोरी नहीं पता होती कि हम नवरात्रि क्यों बनाते हैं और क्या होता है इसके पीछे का, तो मैं आज अभी उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो नवरात्रि 9 दिन चलता है और हम माता रानी की 9 अलग अलग रूप को पूजते हैं। हम फर्स्ट डे उनको शैलपुत्री के नाम से जानते हैं और हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं। स्टोरी उसके पीछे की ये है कि कई साल पहले एक राजा था जिनका नाम था राजा दक्ष और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था सती। तो राजा चाहते थे कि जो उनकी पुत्री की विवाह हो, जो उनकी पुत्री की शादी हो, वो एक अच्छे कास्ट से, वेल नोन राजा से हो, लाइक उनकी जैसी वेल्थ हो उनकी उस राजा की और उतना ही नाम हो, उतना ज्यादा ही पावरफुल हो। बट जो सती थी वो चाहती थी कि उनकी शादी भोले बाबा जी से हो, शिव जी से हो। और उस टाइम पे शिव जी एक साधु थे, वो लीन रहते थे अपने मेडिटेशन के अंदर और इधर उधर घूमते थे जंगलों के अंदर, मांग के खाते थे, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो या ऐसा कुछ हो। बट सती को उनसे ही शादी करनी थी, बट दक्ष बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो सती ने अपना घर छोड़कर शिव जी के पास चली गई और शिव जी और सती ने शादी कर ली। तो उसके बाद फिर एक बारी राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन करा। उसके अंदर जितने भी बड़े बड़े राजा थे और जितने भी वेल नोन लोग थे उन सबको बुलाया, बट माता सती को या फिर शिव जी को नहीं बुलाया उसके अंदर। लेकिन सती को लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, मेरे पिता ने रखा है ये यज्ञ, वो उस यज्ञ के अंदर चली गई। बट जब वो यज्ञ में गई तो दक्ष ने देखा कि माता सती आई हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई कि मैंने तो बुलाया नहीं और वो मेरे क्या कहते हैं मेरे विरुद्ध गई थी, मेरे अगेंस्ट जाके इन्हें शादी करी। तो इसलिए बहुत ज्यादा बुरा भला बोला माता सती को और उसके बाद फिर उन्होंने शिव जी को भी बहुत ज्यादा बुरा बोला।
तो ये चीज सह नहीं पाई कि सबके सामने ऐसे बहुत ज्यादा बुरा बोला है दोनों को, तो ये चीज सह नहीं पाई और उन्होंने अपने यज्ञ में कूदकर जान दे दी। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर लोगों को मार रहा था और सारे देवी देवताओं को भी मार रहा था, अपने कंट्रोल के अंदर ला रहा था, क्योंकि उन ब्रह्मा जी ने उस ताड़कासुर को एक वरदान दिया था कि जो ताड़कासुर की मृत्यु होगी वो सिर्फ और सिर्फ शिव जी के बेटे के हाथों ही हो सकती है और किसी के भी हाथों नहीं हो सकती है। बट सती के जाने के बाद शिव जी अपने दोबारा ध्यान में चले गए, तो इस वजह से उनके कोई बच्चा तो पैदा हो नहीं सकता था। एंड ये बहुत ज़्यादा सब परेशान हो गए, तो देवी देवता शेरावाली माता के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लग गए कि आप ही कुछ इसका हल करो। और वहीं पर दूसरी तरफ जो पर्वतराज थे वो भी पूजा कर रहे थे, उनके कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो वो भी पूजा कर रहे थे कि मेरे घर पे भी कोई बच्चा हो। तो इस वजह से जो माता रानी थी उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि वो खुद पैदा हो गई उन पर्वतराज के घर में, और पर्वतराज थे तो इस वजह से पर्वत को शैल भी बोलते हैं, तो पर्वत और बेटी को पुत्री भी बोलते हैं, तो इस वजह से शैल पुत्री उनका नाम पड़ गया। तो हम फर्स्ट डे उनको शैलपुत्री के नाम से जानते हैं और हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो जो आगे की स्टोरी होगी वो डे 2 के अंदर कंटिन्यू होगी, तो उसके लिए भी आप कल वाला जो ब्लॉग होगा वो भी जरूर देखना। ऐसे ही मैं 9 डेज हर रोज आपको अलग अलग माता रानी के रूप की स्टोरी सुनाऊंगा। होपफुली आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो गुड बाय।